प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं सन्ति? अतिशोभनम्। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम पूरा प्रगच्छरे का अभ्यास हमने कर लिया था। आज व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 7 के ऊपर हमें संस्कृत वर्णमाला का प्रारूप दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं और समझते हैं, उसी के बाद जो है अभ्यास हम जो है करेंगे। तो आओ संस्कृत वर्णमाला के बारे में देखें। तो इसमें स्वरों की संख्या जो है वो 13 होती है, अर्थात 13 होती है। इसमें से ह्रस्व स्वर जो हैं और दीर्घ स्वर जो हैं वो दिए गए हैं। अ, ई, उ, री और री ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, री और ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 13 अर्थात 13 जो है इनकी संख्या होती है। व्यंजन जो है उनकी संख्या है 33 जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है वो आधे होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन स्वर जो है स्वयं बिना किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो व्यंजन जो है क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और ऊषम, ये हैं हमारे 33 अर्थात 33 जो है व्यंजन है। कैसे वर्णों की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन को पूरा करने में, वो ये दिए हैं। ये क है और ये अ है। ये व्यंजन है, ये स्वर है। व्यंजन और स्वर को मिलाकर के क बना। च और अ च बना। ट और अ ट बना। त और अ त बना। प और अ प बना। क्योंकि व्यंजनों को पूरा करने के लिए हमें स्वरों की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। उसी तरह इनमें से 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो क्ष, त्र और ज्ञ है। ये जो है 2 व्यंजन और 1 स्वर इसमें जुड़ता है और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष है क, श, अ मिलाकर के बनता है क्ष। त्र है त, र, अ त्र। ज्य है ज, य और अ ज बनता है मिलाकर के। ये हमारे 3 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अब हम वर्ण विन्यास और वर्ण योजन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। अभ्यास जो है आप पेंसिल से, व्याकरण भाग जो भी है आप पेंसिल से करेंगे सारा काम। तो सबसे पहले हमारा पेज नंबर 8 है वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु। बोलता है वर्ण विन्यास करो, वर्णों को तोड़ो। तो पहला वर्ण दिया इन्होंने हमें रू। रू को कैसे तोड़ना है? ये रू को तोड़ा र और इसमें क्या छिपा है? ऊ, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ लगा दिया हमने, बन गया रू। उसके बाद रू, तो रू को कैसे तोड़ना है? ये र हलंत हो गया और इससे निकाला हमने बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ। उसी प्रकार धा, ध प्लस ध में क्या छिपा है? आ क्या है? व्यंजन है, स्वर है? स्वर है। तो व्यंजन में स्वर जोड़ा तो बन गया धा। टी, ट प्लस ई जो है ये स्वर है और बड़ी ई है तो बड़ी ई लगा दी। उसी प्रकार ग प्लस अ ग, ब्री, ब प्लस री, ब्री। शो, श प्लस ओ, शो, श प्लस ए, शेई। पौ, प प्लस औ, पौ। उसी प्रकार न प्लस ए, ने। चा, च निकालिए व्यंजन, इसमें स्वर क्या छिपा है? आ है, तो चा। ये निकाल लिया, इसमें क्या छिपा है? ए। ठीक है। उसके बाद चौ है, च प्लस औ, चौ। तेई, त निकाल लिया, आगे 2 मात्राएं हैं तो बड़ी ए ही होगी, ए। ठ प्लस अ, ड प्लस अ, त प्लस ई, ध प्लस ओ, धो। उसी प्रकार ये भी दिए गए हैं। ये वर्ण विन्यास था। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। पेज नंबर है हमारा बुक का 9। वर्ण योजनम कुर्वन्तु। वर्ण इन्होंने तोड़े हैं, इनको जोड़ना है। तो अ, त, र, अ क्या बना? अत्तर। क, उ, त, र, अ कुत्तर। त, अ, त, र, अ तत्तर। स व्यंजन है, स्वर बना स। द व्यंजन है, आगे आ है तो द और आ को मिलाकर दा, सदा। उसी प्रकार य, अ पूरा बन गया य, द, आ, दा, यदा। उसी प्रकार त, अ, त बना, द, आ, दा बना, तदा। उसी प्रकार क, अ, क बना, द, आ, दा बना, कदा। य, अ, य बना, द और छोटी ई, दी बना, तो यदि।
ये यदि, ये वर्ण जोड़े गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार सभी आप जो है अपने नाम, अपने माता पिता का नाम जो है वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन करेंगे और मेरे को भेजेंगे ग्रुप में अपने अपने। एक पेज पे आप जो है अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम, उसका वर्ण विन्यास और वर्ण योजन पहले तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे और उसे मुझे अपने अपने ग्रुप में भेजेंगे, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है वो समझ लग चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण दिए गए हैं कुछ, हमें पहले ध्यान से समझ लेना है, उसी के बाद ही वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास करना है। अगला है हमारा उदाहरण। कुर्वन्तु बोलता उदाहरण करो। अधुना, अ ध अ न आ, अधुना। अपि, अ प ई, अपि। अथवा, अ थ, अ के साथ अ हलांत नहीं होता, आपको पता स्वर है, स्वर पूरे ही होते हैं। अ आगे है थ हलांत, आगे अ व हलांत आ, अथवा। अतः, अ त अ, अतः। आम, आ आपको पता है स्वर है, आगे म जो है आधा ही दिया है तो इसलिए हमने प्लस अ नहीं लगाया आगे, क्योंकि म हमें हलांत है तो हलांत का मतलब आधा ही दिया है, इसमें अ नहीं जुड़ेगा। ठीक है। आम। उच्चई, उ ये स्वर है, ऐसा ही रहेगा। आगे आधा च है तो आधा च लगा दिया, आगे अ नहीं जोड़ेगा, क्यों? क्योंकि आधा है च। फिर उसके बाद पूरा च है, च लगा दिया, आगे स्वर जोड़ दिया ए। उच्चई। श, अ न ए, शनई। एव, ए आपको पता स्वर है व अ, एव। एकदा, एक अ द आ, एकदा। उसी प्रकार ये सारे जो है हमें दिए गए हैं। य, अ न ई, च ए, नीचे। फिर पुनः है प उ न अ, पुनः परंतु। प अ र अ न त उ, परंतु। पुरा, प अ र आ, पुरा। उसी प्रकार शीघ्रम, शीघ्रम है श हलांत, ई बड़ी ई है, फिर घ, फिर र, फिर अ, फिर म, शीघ्रम। एक घ, फिर र, फिर आगे अ, फिर हलांत म के आगे अ नहीं जुड़ेगा क्योंकि म हलांत है। श्वः, श आधा है तो श आधा लगेगा, फिर व हलांत है, फिर आगे अ लगेगा। श्वः। हाय, ह आधा है, आधा ही रहेगा, अ नहीं जुड़ेगा, फिर य हलांत, फिर आगे अ। बही, ब हलांत है, उसके बाद ब, फिर अ, फिर ह प्लस ई, बही। बिना, ब प्लस छोटी ई है तो छोटी ई प्लस न प्लस आ, बिना। ये हमारे उदाहरण थे कुछ, या आपने जो है पेंसिल से कर लेने हैं सारे। उसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 10 के ऊपर। ध्यानेन पश्यन्तु, जो आपकी पुस्तक पे दिए गया है कॉलम प्रश्न नंबर 4 का, वो ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो है वो करना है। कैसे? आम्रम है, आ स्वर है, आ का आ गया, म हलंत आ गया, पैर में र है, र हलंत आ गया, प्लस आगे अ। आम्र और म हलंत है तो ए हलंत है तो आधा है तो आधा ही रहेगा, अ नहीं जुड़ेगा। राष्ट्रम, र आ श, ठीक है, आधा है तो आधा रहेगा, अ नहीं जुड़ेगा। फिर ट, फिर र, फिर अ, क्योंकि र को पूरा करने के लिए अ आएगा। फिर हलंत म, क्योंकि म ऊपर है ना तो ये हलंत आधा होता है तब ऊपर होता है, आगे म हलंत हो तो भी म ही होता है। फिर भ्रमति, भ, फिर र, फिर अ बन गया भ्र, फिर म, फिर अ, म त प्लस ई, भ्रमति। हरिष्ट, ह प्लस री, ह के पैर में री है ना, री है, ठीक है। ह री, श ट अ, हरिष्ट। हर्ष, ह, ठीक है, ह प्लस अ, ह। फिर आगे र की आवाज आ रही है तो र, फिर श प्लस अ, हर्ष। वृषभा, डबल री लगा है तो ब प्लस री, ठीक है, इसमें अ नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है, स्वर जुड़ गया है ब के साथ। ब प्लस री, डबल री, फिर श, फिर अ, फिर भ अ, वृषभ। फिर इक्षु, ई छोटी ई है तो छोटी ई, फिर क्ष आपको पता है संयुक्त व्यंजन में आता है, क श दो व्यंजन मिलाए, फिर एक स्वर मिलाया उ, इक्षु, ठीक है, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ मिलाया। डमरू, ड अ, ड म अ, म र उ, बड़ा ऊ है तो डमरू। छत्रम, छ अ, छ त र बन गया, त दो व्यंजनों को मिलाकर त्र बनता है ना, तो त र प्लस अ, त्र। आगे है म हलांत है तो इसमें अ नहीं आएगा, छत्रम,
ठीक है। तो ये आपने बेटा सारा अभ्यास ध्यान से समझना है, ध्यान से अपनी पुस्तक के ऊपर पेंसिल से भरना है, और उसके बाद एक छोटे से पेज के ऊपर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम जो है उसका वर्ण विच्छेद करके मेरे को ग्रुप में भेजना है। अपना नाम, ठीक है, आपका नाम मान लो पावनी है तो पावनी, ठीक है, पापा का नाम मनमोहन है तो सीधा मनमोहन, और माता का नाम शकुंतला है तो सीधे शकुंतला। उसका आपने क्या करना है, वर्ण विच्छेद उसको तोड़ना है और मेरे को सेंड करना है। ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसे ध्यान से करेंगे, समझेंगे, और आगे का काम हम फिर नेक्स्ट डे जो है वो करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। भवतां दिवसः मंगलमयमस्तु। धन्यवादः।